नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BS मैथमेटिक्स के YouTube चैनल पर। आज अपने देखने जा रहे हैं सेकंड नंबर टॉपिक है अनुपात समानुपात। इससे पहले अपने औसत का टॉपिक कर चुके हैं, एवरेज, वो टॉपिक अपने कंप्लीट किया सारा। और उसके जो सवाल मैंने बोले थे वो आपको एक थोड़ा बड़ा वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, उसमें अपने बहुत सारे सवाल करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा टाइम कम है इसलिए अपने नया टॉपिक स्टार्ट करें, अनुपात व समानुपात। तो सबसे पहले इसमें अपने को जानना होगा कि अनुपात क्या होता है व समानुपात क्या होता है और इसका यूज क्या होता है अनुपात और समानुपात का। तो देखो, पहले अपने एक छोटा सा सवाल देखते हैं कि मान लो 500 रुपये हैं, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ये जो 500 रुपये हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस व्यक्ति को 200 रुपये देने हैं और इस व्यक्ति को कितने रुपये देने हैं, 300 रुपये देने हैं। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि इनको अपने क्या करना है, 2:3 में बांटना है। किसमें? ए और बी में। इन दो व्यक्तियों में किस अनुपात में बांटना है? 2:3 में। अगर 2:3 में बांटेंगे तो टोटल अनुपात कितना हुआ? देखो, टोटल अनुपात कितना हो गया? 5 हो गया। और टोटल रुपए कितने हैं? 500। अब 2 और 3 का टोटल अनुपात कितना हो? 5। अब एक अनुपात की वैल्यू अपने निकालेंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ, 500/5 यानी कि 100 आ जाएगा। अब 2 अनुपात की वैल्यू कितनी आई? 200। और ये जो 3 अनुपात है इसकी वैल्यू कितनी आई? 300। यानी कि 2 की वैल्यू कितनी आई? 200 और 3 की वैल्यू कितनी आई? 300। इस तरह अपने क्या करना है, इसका यूज करना है। जैसे मान लो कोई राशि है, 5000 रुपये की राशि है, वो अपने क्या करना है, दो व्यक्तियों में 1:4 में बांटनी है। इसका मतलब टोटल कितना हुआ? 5 हुआ। इस 5 की वैल्यू कितनी है? 5000 है। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 1000 आ जाएगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इसमें से एक व्यक्ति को 1000 आ जाएंगे और दूसरे व्यक्ति को कितने आ जाएंगे? 4000 आ जाएंगे। इस तरह से अपने क्या करते हैं, अनुपात को यूज करते हैं। समानुपात का मतलब क्या होता है? जब भी कोई दो अनुपात एक दूसरे के समान होते हैं, मतलब दोनों का अर्थ सेम होता है, उसे क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ कि 2:3 समानुपात 4:6 है। देखो, जो वैल्यू 2:3 से आएगी वही वैल्यू क्या आएगी? 4:6 से आएगी। इसका क्या मतलब होता है? ये दोनों क्या है? समानुपात में है। 4:6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2:3 लिख सकता हूँ। जब भी कोई संख्याएं समानुपात में होती है तो ये जो बाहर वाले अनुपात हैं इन दोनों का गुणा, ये जो अंदर वाले अनुपात है इन दोनों के गुणा के बराबर होता है। इतनी बात पता चली आपको? 4×3 12 और 6×2 12। अनुपात के बारे में आपको पता चला कि किसी राशि को अपने जब 2 जनों में बांटना होता है तो उसे किसी न किसी हिस्से में बांटते हैं। 2:3 का मतलब क्या है कि अगर टोटल हिस्सा 5 है तो उसमें से 2 हिस्सा 1 का है और 3 हिस्सा 1 का है। मतलब ये एक डिवाइडेशन है, एक भाग की प्रक्रिया है कि अब 500 में से अब 2:3 का मतलब क्या आ गया कि 2 हिस्से इसके हैं और 3 हिस्से इसके हैं। तो 500 में से 200 इसका हुआ और 300 इसका हुआ। तो इस तरह से अपने अनुपात और समानुपात को अपने देखेंगे और इससे रिलेटेड कौन कौन से सवाल आते हैं वो सवाल करेंगे। तो सबसे पहले अपने इनको अपने चेंज करना आना चाहिए कि जब अपने को अलग अलग अनुपात दे रखे हों, A:B दे रखा है, कुछ मान लो 1:2 दे रखा है, फिर उसके बाद B:C दे रखा है, 2:5 दे रखा है, फिर C:D दे रखा है, जैसे 4:3 दे रखा है, D:E दे रखा है, जैसे 4:5 दे रखा है।
इस तरह से अपने अनुपात दिए होंगे तो मैं यहाँ से ये ज्ञात कर सकता हूँ कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E कितना है। तो सबसे पहले अपने इसी तरह के सवाल देखेंगे कि ये जो अनुपात दिए होते हैं इनको अपने जैसे AB और BC दे दिया तो अपने A अनुपात B अनुपात C कैसे निकालेंगे। अगर ये 5 तक भी दे दिए AB BC CD और DE तो अपने A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E कैसे निकालेंगे। इस तरह के सवाल अपने देखते हैं। तो फर्स्ट सवाल मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट सवाल आपके सामने है। इसमें अपने को क्या दे रखा है कि A अनुपात B बराबर 3:4 है तथा B अनुपात C 8:9 है और अपने क्या ज्ञात करना है, A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने तीनों लिख लेंगे क्या क्या दे रखा है, A दे रखा है, B दे रखा है और C दे रखा है। अब अपने को पता है A अनुपात B क्या दे रखा है, 3:4 दे रखा है और B अनुपात C क्या दे रखा है, 8:9 दे रखा है। अब अपने क्या करना है, देखो इसका तरीका तो ये भी है, ये जेड मेथड होता है। अपने क्या करें, 9 चौका 36, 8 चौका 32 और 8 3 24। तो इस तरह से अपने अनुपात निकाल सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक यूनिक मेथड बताऊंगा जिससे ये जो अपने ए बी सी दिए होंगे उसका भी निकल जाएगा। अगर इसमें 4 संख्याएं दी ए बी सी डी उनका भी निकल जाएगा। अगर 5 दिए ए बी सी डी ई तो उनका भी निकल जाएगा। अपने जो निकालेंगे अनुपात। तो अपने क्या देख रहे हैं, अभी ए बी सी का देख रहे हैं। तो मैं एक मेथड याद कर लेना कि अपने को क्या दिया हुआ है, इसमें 3:4 और 8:9 दे दिया। अब यहाँ पे एक खाली बच गया और यहाँ पे एक खाली जगह बच गई। जहाँ पे ये खाली जगह बच जाए तो उसके साथ वाला ये जो अंक होगा उसको वहाँ पे लिख देना आपको। अब इसके साथ में 8 है तो 8 लिख दिया। अब इनका गुणा किया तो 9 चौका 36, 8 चौका 32, 8 3 24। तो ये मेथड लगाओगे तो आप ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ, आपको जितने भी ये चर दे दिए जाएं तो उनका आप क्या कर सकते हो, अनुपात निकाल सकते हो। अब ए अनुपात बी, बी अनुपात सी दिया तो आपने क्या कर दिया, इनका अनुपात निकाल दिया। अब ये अनुपात नहीं होता, अपने क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे जब तक कि ये तीनों क्या हो जाएं, बिल्कुल छोटे हो जाएं, यानी कि और किसी संख्या से नहीं कटे तीनों। जैसे अब मैं क्या करूं, मेरे को पता है कि 4 से कट रहे 8 3 24 और 4 से कट रहे हैं तो 6 चौके 24, 8 चौके 32 और 9 चौके 36। तो इनका अनुपात कितना आ गया, 6:8:9 आ गया। इसी तरह देखो, अगर आपको मान लो ये सवाल दे दिया जाए, सेकंड नंबर सवाल में लिख ही देता हूँ यहाँ पे कि अगर ए अनुपात बी बराबर 3:4 है, बी अनुपात सी 2:5 है, सी अनुपात डी बराबर 1:6 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। तो अपने इसमें वही मेथड लगाएंगे। अपने क्या लिख दिया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख दिया। ए बी कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। उसके बाद बी सी कितना दे रखा है, 2:5 दे रखा है। और सी डी कितना दे रखा है, 1:6 दे रखा है। तो इसके साथ ये एक खाली और ये 2 जगह इस पर खाली होगी और इधर एक स्थान खाली, इधर एक और 2 खाली। तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या कहा, साथ वाली संख्या लिखनी है 4 और यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 और 1 आ जाएगा। तो इनका गुणा कर देंगे, 6 5 30 और 4 30 चौका 120, 5 चौका 20, 4 2 8 और 3 2 6। तो 6:8:20 120। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 3:4:10:60। अब इसके बाद ये 3 और किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा तो अपने क्या कह देंगे कि इनका अनुपात कितना आ गया, 3:4:10:60 आ गया। तो ये क्या एक यूनिक मेथड है जिससे आप ए बी सी डी ई, ए बी सी डी एफ जितने भी आगे चलते जाएं आप सभी का क्या निकाल सकते हो, अनुपात निकाल सकते हो। अभी एक सवाल और देखते हैं इसमें।
थर्ड सवाल क्या है, इसमें ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ए दे रखा है। देखो ज़्यादा से ज़्यादा 5 वेरिएबल दे देगा, इससे ज़्यादा वेरिएबल नहीं देता, तो अपने 5 तक इसको हल कर लेते हैं। 6 तक आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, यही आपको मेथड लगाना है। तो इसीलिए मैंने इसको बोला कि आपका क्या है, यूनिक मेथड है। इससे आप जितने भी वेरिएबल दे दे 5, 6, 7 तक आप क्या कर सकते हो, अनुपात ज्ञात कर सकते हो। ये 1 अनुपात 2 है, बी अनुपात सी कितना है, 2 अनुपात 3 है, सी अनुपात डी कितना है, 1 अनुपात 3 है, और डी अनुपात ई कितना है, 2 अनुपात 1 है। तो देखो अब यहाँ पे कितनी संख्या आएंगी, 2 आएंगी, यहाँ पे 1 आ गई, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3। तो मैंने क्या कहा, जो 7 वाली संख्या होती है वही लिखनी है। 2 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1, 1 लिख दिया, इधर 3 लिख दिया, इधर मैं क्या लिखूँगा, 3, 3, 2, और इधर 2, 2 और 2। अब वापस से इनको गुणा कर दूंगा, 3 2 6 और 6 3 18, 3 2 6 और 6 3 18, 18 2 36, 3 2 6 और 6 2 12, 2 2 4 4 2 8 आ गया, 2 2 4 आ गया। अब अपने क्या करेंगे, देखो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से सारी संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो 2 अनुपात 4 अनुपात 6 अनुपात 18 अनुपात 9। तो ये इनका क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। क्या क्या आया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ए। तो 5 से ज़्यादा वेरिएबल पेपर में नहीं देगा, अगर देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे एफ भी दे देता, ए अनुपात एफ दे देता, तो भी आप क्या करते, इसकी साथ वाली संख्याएं लिख के इसको निकाल सकते थे। तो एक यूनिक मेथड यही आपको रखना है कि जो साथ में आपके खाली जगह होते हैं वहाँ पे क्या कर देना है, जो उसके साथ वाली संख्या होगी वो लिख देना है, और ऐसे उनका गुना कर देना है ना, तो उनका क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। इन सारों का अनुपात अपने इकट्ठा कर दिया, अलग अलग अनुपात में दे रखे थे, इन सारों का अनुपात अपने क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। 5 वेरिएबल तक मैंने आपको करवा दिया, आगे भी दे तो उनका यूनिक मेथड यही रखना है आपको। इसके अलावा और कोई मेथड आपको यूज नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट सवाल है, यदि ए अनुपात बी 4 अनुपात 9 है तथा ए अनुपात सी 2 अनुपात 3 है तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी ज्ञात करना है। देखो थोड़ा सा चेंजिंग किया सवाल में, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। तो अपने को सबसे पहले क्या देख लेना है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए है, तो अपने ए को सेंटर में रख लेंगे, बी सी को आप कैसे भी रख सकते हो। तो मैं पहले बी अनुपात ए लिख लेता हूँ। ए अनुपात बी 9 अनुपात 4 है, तो बी अनुपात ए कितना आ गया, 9 अनुपात 4 आ जाएगा, और अनुपात क्या लिख दिया मैंने, सी लिख दिया। अब ए अनुपात सी कितना है, 2 अनुपात 3 है, तो ए के नीचे क्या लिख दिया, ए वाला अनुपात लिख दिया, और क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। फिर वही 2 यहाँ पे और एक खाली जगह यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 3 12 आ गया, 4 2 8 आ गया, और 9 2 18 आ गया। इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 9 अनुपात 4 अनुपात 6। तो ये बी ए सी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, और ये सी की वैल्यू है। अपने क्या निकालना है, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी निकालना है। तो ए प्लस बी निकालेंगे, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13, और क्या निकालेंगे अपने, बी प्लस सी निकालेंगे, तो बी सी कितना हो गया, 9 और 6 15। तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी कितना आया, 13 अनुपात 15 आ गया। बिल्कुल आसान सा सवाल है, कुछ नहीं। आपको सबसे पहले देखना है इसमें ए है, इसमें ए है, जो दोनों में कॉमन है उसको मैंने सेंटर में रख लिया। सेंटर में क्यों रखा, ताकि अपने को सवाल करने में थोड़ा आसानी हो जाए। अपने वैसे भी कर सकते थे, ए अनुपात बी ऐसे लिखते, ए अनुपात बी लिख के मैं क्या लिख देता, यहाँ पे 4 अनुपात 9 लिख देता। फिर ए अनुपात सी है, तो मैं सी को इधर लिख सकता था, तो फिर मैं क्या लिख देता, इसमें 2 अनुपात 3। तो इस तरह से भी अपने सवाल को कर सकते थे। तो जैसे आपको बढ़िया लगे, उचित लगे, वैसे कर लेना। मेरे को कॉमन देखा, मैंने ए कॉमन देखा, तो ए को सेंटर में रख दिया। तो अपने इस तरीके से इनका तीनों का अनुपात निकाल दो। देखो डायरेक्ट नहीं करना है, कहीं आप ये कर दो कि यहाँ ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 9 है, तो इसको 9 और 4 13 कर दो, ऐसे नहीं करना है ना। तो सवाल को पहले आपको ए बी सी तीनों का अनुपात निकालना, उसके बाद ये जो इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, ये जो अपने से पूछा इसके अंदर बाद में वैल्यू पुट करनी है। पहले आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकालोगे, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करोगे, तभी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखो अब वैसे मैं डायरेक्ट अपने करके देखे तो ये तो अपने देख रहे हैं कि ए प्लस बी कितना आ रहा है, 9 और 13 आ जाता है। लेकिन अपने बी प्लस सी करते तो बी की वैल्यू मैं 9 मान रहा हूँ, सी की वैल्यू 3 मान रहा हूँ, तो कितनी आ जाती, ये 12 आ जाती, जो कि गलत हो जाता है ना। तो अपने पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, उसके बाद ये जो है इसके अंदर अपने वैल्यू पुट करेंगे ए बी और सी की।
तो नेक्स्ट टाइप के सवाल किस तरह से आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे आपको ये दे दिया गया कि 3A बराबर 4B है। अपने को क्या ज्ञात करना है? A अनुपात B ज्ञात करना है। तो मैं क्या कहूँगा, B को इधर ले और 3 को इधर ले जाए तो A बटा B निकल जाएगा। A अनुपात B का मतलब ये A बटा B होता है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अब देखो B को मैं इधर लेके आया तो क्या बना, A बटा B बराबर क्या बन गया, 4 बटा 3। यानी कि जो 3 है ये B की वैल्यू हो जाएगी, 4 A की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ तक तो अपने इस सवाल को देख लेंगे, कर लेंगे, जब तक ये 2 वेरिएबल तक दिया। अगर आपको ये दे दिया जाए 2A बराबर 3B बराबर 4C है, तो A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू क्या है? तो देखो इसके दो तरीके, पहले आप A अनुपात B निकालो। A अनुपात B कितना आ गया आपका, 3 अनुपात 2 आ जाएगा। मैंने क्या कहा, ये B की वैल्यू और ये A की वैल्यू, तो A की वैल्यू 3 है तो ये क्या आ गया, 3 अनुपात 2 आ गया। अगर मैं यहाँ से B अनुपात C ज्ञात करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, B की वैल्यू 4 और C की वैल्यू 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 अनुपात 3 लिख सकता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कर सकता हूँ, यानी कि 3 अनुपात 2 और 4 अनुपात 3। तो वही मेथड लगा दूँगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 2 6, 4 2 8 और 4 3 12। वापस 2 से डिवाइड करूँगा तो 6 2 12, 4 2 8, 3 2 6, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आ जाएगा, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आ जाएगा। या फिर मैं एक काम और कर सकता हूँ, अगर 2A बराबर 3B बराबर 4C है तो मैं A अनुपात B अनुपात C को क्या मान सकता हूँ, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 मान सकता हूँ। फिर इन तीनों का एलसीएम लेके तीनों से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, तो भी अपना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 2 12, 4 3 12 और 4 3 12, यानी कि 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि यदि 2A बराबर 3B बराबर 4C है तो अपने इनका A अनुपात B अनुपात C कैसे निकाल सकते हैं। एक तो इस तरह से आपको दिया होता है कि A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना। अगर मैं ये कह दूं कि 3A बराबर 2B बराबर 2C बराबर 3D है, तो अपने को क्या ज्ञात करना, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो ये जो संख्याएं हैं ये आप 1 के बटा में लिख देना डायरेक्ट, 1/3 1/2 फिर 1/2 फिर 1/3। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा। एलसीएम आपका एलसीएम अच्छे जो चैप्टर है वो करवा देंगे अलग से, तो फिलहाल याद रखना इनका गुणा करेंगे 3 2 6 तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इन सारों को क्या कर देंगे, एलसीएम से गुणा कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 2। तो ABCD क्या आया, 2 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 2 आया। तो इस तरह के सवालों को अपने क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हल कर सकते हैं यदि अपने को बराबर में ये जो संख्याएं ये दे रखी हो। अब अपने देखते हैं कि जब बटा में जैसे A/3 बराबर B/2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। तो या मैं A को इधर ले आऊँ और 2 को इधर ले आऊँ, तो A इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और ये इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे 2/3 बराबर B/A, यानी कि B का जो अनुपात है 2 आया और A का अनुपात 3 आया। यानी कि जैसे ही दे रखे होते हैं वैसे का वैसे इनका अनुपात होता है। जैसे मैंने क्या दे दिया, A/3 बराबर B/5 बराबर C/6 दे दिया। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, ये अनुपात क्या होंगे, 3 अनुपात 5 अनुपात 6 होंगे। यदि गुणा में कोई संख्याएं हैं तो उनको मैं क्या करूँगा, बटा में लिख के हल करूँगा। अगर वो संख्याएं बटा में डायरेक्ट पड़ी है, A/3 B/5 C/6 तीनों बराबर हैं, तो मैं इनके अनुपात जो होंगे, ये जो इनके बटा में संख्याएं हैं ये इनका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा।
तो इस तरह से आपको इन सवालों को देखना है। नेक्स्ट सवाल है, यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5 है तो x y z की वैल्यू ज्ञात करनी। अगर मैं इनको उल्टा करूँगा, इनको ऊपर करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये वाली जो संख्या है बट्टा में हो जाएगी। तो मैं इससे क्या लिख सकता हूँ, x अनुपात y अनुपात z, तो इनको क्या लिखूँगा मैं, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 है। तो इनका एलसीएम कितना है, 5 से 15, 15 2 30। तो सभी को मैं क्या करूँगा, 30 से गुणा कर दूँगा। अनुपात निकालने के लिए इनके सभी के एलसीएम से मैं क्या कर दूँगा, गुणा कर दूँगा। ये क्या आया, 15 2 30, 15:10 अनुपात 6। तो इस तरह से आपको अगर बट्टा में दिया हुआ आ जाए तो आप कैसे हल करोगे, ये जो संख्याएं हैं इनको आप बट्टा में लेके इसका हल कर सकते हो, इसका जो सही अनुपात है वो ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल है कि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z है, तो x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी। देखिए 3 है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3x बराबर y, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 2y बराबर z। यानी कि मेरे को यहाँ से क्या पता चलता है, x अनुपात y बराबर कितना है, 1/3 है। 1/3 कैसे है, क्योंकि y इधर आएगा तो 1 बच जाएगा और 3 इधर जाके बट्टा में हो जाएगा। अब y अनुपात z कितना है, मैंने कहा ये वाली वैल्यू z की होगी और इसके साथ क्या है, 1 है, तो एक वैल्यू किसकी हो जाएगी, y की हो जाएगी। तो ये क्या है, 1/2 है। अब अपने x y z निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ, x अनुपात y अनुपात z लिख दिया। x y कितना है, 1/3 है, और y z कितना है, 1/2 है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 2 6, 3 1 3 और 1 1 1। तो यानी कि x अनुपात y अनुपात z कितना आ जाएगा, 1/3:6 आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइप अपने क्या देखेंगे कि रेशो एंड परसेंटेज के मिक्स जो सवाल आते हैं वो कैसे आते हैं। जैसे सवाल दे दिया a का 20% बराबर b का 30% है, तो इन सवालों को करने के लिए आपको थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि परसेंटेज क्या होता है। देखो आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, किसी भी संख्या के साथ अगर परसेंटेज लग जाए तो परसेंटेज का मतलब होता है बट्टा में 100। तो 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100। अगर मैं 20 के आगे ये परसेंटेज लगा दूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया, 20/100 हो गया। अगर मैं 1 के आगे भी ये परसेंटेज लगा दूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/100 हो गया। यानी कि परसेंटेज का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, उस संख्या के बटा में 100 है, उस संख्या के भाग में क्या पड़ा है, 100 पड़ा है। तो इतना सा नॉलेज आपको इन सवालों करने में मदद करेगा। क्या है, a का 20%, तो मैं क्या कर सकता हूँ, a का 20% हो तो 20 के बटा में 100 बराबर b का कितना है, b का 30% है तो 30/100। ये तो हो जाएगा, a का 20% और b का 30% है, तो 20 से कम 20, 20 5 100, ये क्या आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। ये आप डायरेक्ट 100 से 100 काट भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। आप क्या करो, यहाँ 100 से 100 काट दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 से बराबर 30b। तो b की वैल्यू 20 और a की वैल्यू 30, तो a अनुपात b मैं क्या लिख सकता हूँ, 30/20 लिख सकता हूँ, यानी कि 3/2 लिख सकता हूँ। तो a अनुपात b क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ये तो सिंपल सा सवाल था कि अपने क्या किया, दोनों और परसेंटेज था तो परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया। अगर सवाल इस तरह से आ जाए कि मान लो a का 10% b के 3/4 भाग के बराबर है, तो a अनुपात b अपने को ज्ञात करना है। तो अब क्या देख रहे हैं अपने, a का 10% है, यानी कि इसका मतलब a × 10/100 बराबर किसके है, b के 3/4 भाग के, तो b × 3/4। ये अर्थ बैठा इसका, ये क्या है, मैं क्या लिख दूँ, a/10 बराबर 3b/4 आ जाएगा। अब b को इधर ले आएंगे और 10 को इधर ले जाएंगे, तो a/b कितना आ गया, a/b बराबर 30/4
4, या मैं क्या लिख सकता हूँ 15/2। तो A अनुपात B यहाँ से मैं क्या लिख पाऊँगा 15/2 है। तो इस तरह के सवाल करने के लिए आपको परसेंटेज का पता होना चाहिए कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटा में 100 होता है। तो ये सवाल आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, और ये भी समझ आ गया होगा कि इस तरह के सवाल आए तो अपने उनसे कैसे कैसे उनको हल करना है। तो नेक्स्ट टाइप अपने करेंगे वैल्यू पुट से संबंधित। डायरेक्ट अपने क्या करेंगे, जो अपने अनुपात दिया होगा उसकी वैल्यू अपने को रखनी होगी। जैसे ये सवाल दे दिया, मान लो ये सवाल दे दिया कि यदि A अनुपात B बराबर 5:3 है तो 3A प्लस 2B बटा में 2 बराबर कितना हो। तो अपने को डायरेक्ट क्या देखना है, A की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 3 है। तो जहाँ पे A आया वहाँ पे मैं 5 रख दूँगा, और जहाँ पे B आया वहाँ पे 3 रख दूँ। तो मेरे को क्या पता चला, A की वैल्यू 5 है तो 5 दिए, यहाँ पे A की वैल्यू 5 लिखूँगा, 3 × 5 प्लस 2 × 3 बटा में 2, यानी कि 15 प्लस 6 बटा में 2, यानी कि 21/2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी है, जो अपने को प्रश्न पूछा गया इसकी वैल्यू कितनी है, 10.5 है। इसी तरह से अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि P अनुपात Q अनुपात R, ये क्या कह रहा है, यदि P अनुपात Q अनुपात R बराबर 1:2:4 है, 1:2:4 है, तो अपने को वैल्यू ज्ञात करनी है 5p² प्लस Q² प्लस R²। 5p² प्लस Q² प्लस R², इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैंने क्या कहा कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। P की वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू 4 है। तो अपने क्या कर देंगे, √5, P की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस Q की वैल्यू 2 है तो Q का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस R की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। 16 4 20, 20 और 5 25, तो अंडर कितना आया 25, और 25 का अगर अंडर निकालें तो कितना आता है 5। तो ये क्या हो गया, ये जो अपने को क्वेश्चन दे रखा था इसकी वैल्यू कितनी आई अपने पास 5 है। तो इस तरह के सवाल आते हैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से संबंधित। देखो आपका अनुपात समानुपात का जो बेसिक था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब अपने परीक्षाओं से संबंधित और बढ़िया लेवल के सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं उन सवालों पे चलेंगे। उनसे पहले ये लेवल आपका ज़रूरी था, क्योंकि आपको अनुपातों को सेट करना आना चाहिए। आपको अनुपात अलग अलग दे रखे हैं, AB या BC BC या CD, तो इस तरह से आपको क्या करना आना चाहिए, उन अनुपातों को सेट करना आना चाहिए। इसके लिए अपने क्या कर लिया, इसका जो बेसिक था वो क्लियर कर लिया। अब अपने देखेंगे कि और बढ़िया लेवल के सवाल किस किस तरह से आते हैं परीक्षाओं में।